अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम बहुत सी एक ऐसी सिंपल लेकर आए हैं रेसिपी कि बहुत, जिसको कहते हैं ना आसान मीठा। मैंने नाम ही इसका आसान मीठा रख दिया है। और इतना आसान है कि आप ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके घर से ही निकलेंगी इंशाल्लाह। कोई बाजार से लेकर आने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। चीनी आपके घर में मौजूद होती है, छोटी इलायची घर में होती है, मैदा आपके घर में होता है। इसी से हम जो है ना एक ऐसी स्वीट डिश बनाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी मज़े की रेसिपी और इतने कम बजट में। तो फिर शुरू करते हैं, जिसके लिए मैं सबसे पहले शीरा बना लेती हूँ। 1 कप मैंने चीनी ली है, आधा कप मैंने पानी लिया है। आधा कप और 1 कप चीनी का शीरा बनाएंगे। थोड़ी सी 4 दाने जो है ना वो इलायची के शामिल करके शीरा बनाते हैं सबसे पहले। फिर ये बाकी की चीज़ें जो है ना मैं बाद में बताती हूँ। चीनी शामिल की और पानी शामिल किया। और इसका बहुत जो है ना थिक शीरा नहीं बनाना, बस जैसे ही उबाल आ जाए चूल्हा बंद कर देंगे हम। तो फिर चीनी को हिलाते हैं 1 मिनट चम्मच। शीरे को जो है ना आपने चम्मच ज़रूर चलाते हुए चीनी को घोल लेना है, वरना ये नीचे बैठ जाती है, फिर कलर आ जाता है चीनी में। ठीक है, इसको हिला लेना अच्छी तरह। चीनी घुल जाएगी, हमने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा शीरा नहीं बनाना, बस ऐसे ही तैयार हो गया ये। 1 कप हमने मैदा लिया है और 1/4 कप जो है वो मैंने घी लिया है, मेल्टेड घी। और इसके अलावा हमें थोड़ा सा पानी चाहिए होगा। और ये जो है ना ½ टीस्पून से भी कम जो है हमने रेड कलर लिया है। मैं गूंद के बताती हूँ कि हमें रेड कलर कब इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा जो है वो मैंने 2 खाने के चम्मच घी लिए हैं, और इसमें हम 1 चम्मच जो है वो मैदा शामिल करके इसकी लई बनाएंगे। ये बाद का काम है, अभी मैं इस वक्त गूंदने का तरीका बता दूँ। इसमें जो है ना 1/4 कप जो है वो घी शामिल करके इसको मिक्स करें, क्योंकि अच्छा घी मैंने शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसको पानी से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी से इसको भूनना है। अच्छा, एक हिस्से को हमने ऐसे छोड़ देना है, बल्कि इसको मैं घी वाले ही इसमें रख देती हूँ। और एक हिस्से पर हमने थोड़ा सा रेड कलर शामिल करते हैं, ज़्यादा नहीं। हो सकता है हमें कितने में हमारा जो है ना रेड कलर से गुजारा हो जाए। इसको हम और शामिल होगा शायद। देखिए, मैंने तमाम ही जो कलर मैंने आपको बताया था वो शामिल कर दिया है। रेड कलर हमने कर लिया है, आधे को रेड किया है, आधे को ऐसे ही रहने दिया है। अब इसको जो है हमने रेस्ट के लिए छोड़ देना, फिर मैं आपको बाद में आके मिलती हूँ इंशाल्लाह। देखिए, इसको रेस्ट आ गया। इसको हमने थोड़ा सा और भी जो है ना सेट किया था दोबारा। अच्छा, अब क्या करना है ये आपको बता दूं कि जो 2 खाने के चम्मच मैंने घी लिया था, उसमें मैंने मैदा शामिल करके उसकी लई बना ली है। लई ज़रा थिक थिक होनी चाहिए। देखें किस तरह की लई है। ठीक है, इसको बना लेना है आपने। अब हम क्या करते हैं, इसको बेलते हैं। इस पेड़े को हम बेलते हैं। और घी हमें चाहिए होगा फ्राइंग के लिए, वो हम जो है वो आपको बताएंगे जब हम फ्राई करेंगे। दोनों को बेल लेते हैं बराबर सा, इक्वल सा हमने बेल लिया है। अब ये जो लई है ना, इसमें ये इस पर लगानी है हमने पूरी अच्छी तरह लगा के। क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा मीठा बना रही हूँ, आप इस क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ये आपने रेड रखा है, इसके ऊपर भी आपने ये लई लगानी है। अच्छा, लई मैंने अच्छी तरह लगा ली है इसके ऊपर। थोड़ा सा इसको फैला दें और इसको रोल कर दें। अच्छा, ये हमने गोल कर लिया। अब क्या करना है, इसको काटते हैं। अच्छा, छुरी बड़ी ले लेती हूँ।
देखिए अभी से इसकी लेयर्स जो है ना वो खुलने लग गई हैं। ये देखिए हमने जो कटिंग की है, अब इसको इस तरह रखकर, देखिए कितनी कम मैंने मिठाई बनाई है, और इसको अब हमने दबाना है। इस तरह दबाना है। ये देखिए सारी जो है वो हमने तैयार कर ली हैं, और ये छोटी बनी क्योंकि ये साइड्स थी। और अब हम जो है ना इसको फ्राई करते हैं। ये जो है ना मैंने घी रखा है, ऑयल नहीं रखा। आप अगर आप चाहें तो ऑयल ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है वो घी में ही अच्छी लगती हैं। तो घी जो है जैसे ही गर्म होता है फिर मैं फ्राई करके बताती हूँ। इसको लाइट सा हमने रखना है, ज़्यादा वो जो कहते हैं ना ब्राउन ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन सा करना है। और इसको लाइट जो है ना स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है। और ये देखिए तमाम ही इसी में आ गए। ये देखिए जैसे ही दोनों साइड से फ्राई हो जाए इसको हमने निकाल लेना है। और मैंने स्लो फ्लेम पर पकाया है। लास्ट में मैंने 2 मिनट के लिए तेज़ फ्लेम किया था, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। हमारा तो माशाल्लाह बहुत धीमी आंच पे पक रहा था ना, तो ये मैदा अब कच्चा नहीं है। इसको अब निकाल लेते हैं। जैसे ही गर्मा गर्म आपने निकालना है उसमें शीरे में डाल दें। शीरा जो है सबसे पहले बनाए, और शीरा ठंडा होना चाहिए, तभी तो इसका टेस्ट आएगा। ये क्रिस्पीपन ही तो इसकी असल पहचान है कि आपने इसको क्रिस्पी ही रहने देना है। तकरीबन हम इसको 1 मिनट के लिए शीरे में डिप करके निकालते हैं। ये देखिए अब हम दूसरे को भी इसी तरह करेंगे। देखिए मीठा तैयार हो गया है। आसान मीठे के नाम से मैंने इसको रेसिपी को नाम दिया है। आप भी बनाएं, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इतना टाइम भी नहीं लगता, और इतनी मज़े की ये लगती है मिठाई कि आप चाय के साथ खाएं, मेहमान के आगे रखें, वो पूछते रह जाएंगे कि ये बनी कैसे। तो क्योंकि हम जब खाजा बनाते हैं तो वो इसी टाइप की होती है, लेकिन उसमें हम लोग खोया और पिस्ता वगैरह जो है वो इसकी फिलिंग करते हैं। इसमें कोई फिलिंग नहीं है। इसको आप बाहर भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं इसको फ्रिज में रखें, बाहर भी रख सकते हैं। 1 हफ्ते तक भी बाहर पड़ी रहेगी, ख़राब नहीं होगी। बस चींटी से बचा दीजिएगा, क्योंकि शीरे में ये डिप करके हमने इसको रखा है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से ख़राब नहीं होगी। और मैं पंजाबी च दसदा, मैं मैदा लिया सी, 1 कप मैदा लिया सी, ते ओनू ना मैं गुन के ना घ्यो ते पानी दे नाल ते ਜਿਹੜਾ ना मैं अद्धा कर लिया, मतलब 100 ग्राम का ना अलग अलग कर लिया। तो उस तो बाद फिर मैं एक च रेड कलर पाया, एक इंज ही रहन दिता। फिर दोनों बेलिया तो ਉਹਦੀ ਲਈ बना के ना मैदे दी ते घ्यो दी ਉਹਦੀ विचकार पा के ਉਹਨੂੰ फोल्ड किया। उस तो पहले मैं शीरा तैयार कर लिया सी। चीनी 1 कप ते अद्धा कप पानी पा के 4-5 दाने छोटी इलायची ते पा के शीरा तैयार कर लो। शीरा किस तरह तैयार करना है कि ਉਹਨੂੰ 1-2 उबाल आ जाए, बस खत्म। ना 1 तार, ना 2 तार, ना 10 तार, ना ज़्यादा तारा। ਤੇ ਉਹ बस चीनी खुरन ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, बस शीरा तैयार है ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ मैं फ्राई किया घ्यो 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ मैं शीरे 'ਚ 1-1.5 मिनट में रखा है, डिप किया। वो मिठा भी आ गया, और ज़्यादा मिठा भी नहीं लगेगा, लेकिन फिक्का भी नहीं लगेगा। बड़ी ज़बरदस्त मिठाई है। बस तुम ट्राई करके मैं जरूर कमेंट करना ਤੁਹਾਨੂੰ कैसी लगी। तो तुम दुआ जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।